बिहार में इस साल चुनाव है और ऐसे में कहा तो ये जा रहा है कि कांग्रेस और आरजेडी एक साथ है। खुद तेजस्वी यादव भी इस चीज का दावा करते नहीं थकते हैं कि हम लोग महागठबंधन पूरे एकजुट साथ है, हम लोग पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। कहने को तो ये बातें कही जाती हैं, लेकिन क्या सच में कांग्रेस और आरजेडी एक साथ है? अब आप जरा कांग्रेस के उन सभी चीजों पर फोकस करिए। देखिए, राहुल गांधी की पदयात्रा है 10 अगस्त से 26 अगस्त तक। कांग्रेस के अपने तल्ख और तेवर हैं। कांग्रेस इस बार बिहार में अपना पुराना वोट बैंक वापस चाहती है, चाहे उसके लिए कांग्रेस को अपना अलग इमेज बनाना पड़े, गठबंधन के साथ तकरार करना पड़े, कोई भी रीजन हो, कांग्रेस इस बार अपना बेस मजबूत करना चाहती है। और यही कारण है कि कांग्रेस जमकर तैयारी कर रही है। देखिए, आपको बताते हैं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी 10 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक बिहार में पदयात्रा करने वाले हैं, जिसमें अगर बात करें तो 18 जिलों का दौरा करेंगे। तेजस्वी भी साथ होंगे, महागठबंधन के नेताओं के साथ करेंगे। इससे पहले हाल ही में बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और अन्य नेताओं की इमारतें सरिया के मौलानाओं से मुलाकात ने सबका ध्यान खींचा। इमरान प्रतापगढ़ी जैसे प्रभावशाली नेताओं को बिहार में सक्रिय किया गया है, जो मुस्लिम समुदाय पर खासा असर रखते हैं। दरअसल राजनीति के जानकार या कई राजनीतिक विशेषज्ञ इस राजनीति को अलग नजरिए से देख रहे हैं और कहते हैं कि ये कदम संकेत दे रहा है कि कांग्रेस मुस्लिम वोटों को अपने पाले में करने की रणनीति बना रही है। बता दें कि बिहार में मुस्लिम आबादी करीब 18% है। बिहार में मुस्लिम आबादी करीब 18% है, जो सीमांचल, मिथिलांचल और मगध की 63 सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाती है। अब आप देखिए, कांग्रेस की यह रणनीति खास करके आरजेडी के लिए चुनौती होगी। आरजेडी जिसका कोर वोट बैंक रहा है मुस्लिम यादव समीकरण। अब आपको आंकड़े बताते हैं। देखिए, 2015 में आरजेडी को सबसे ज्यादा वोट मिले थे, यानी कि अगर बात करें तो 80% मुस्लिम वोट मिले। लेकिन 2020 में, यानी कि इससे पहले चुनाव में, यह समीकरण कमजोर हो गया। क्यों कमजोर हुआ? क्योंकि एआईएमआईएम ने सीमांचल में 5 सीटें जीतकर आरजेडी के वोट बैंक में सेंध लगा दी। अगर इस बार कांग्रेस मुस्लिम वोटों को आकर्षित करने में कामयाब रहेगी तो आरजेडी का वोट आधार और भी कमजोर हो सकता है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली आरजेडी पहले से ही सीट बंटवारे और गठबंधन की रणनीति को लेकर दबाव बना रही है, दबाव में है। और अगर कांग्रेस ने ये खेल कर दिया, मुस्लिम वोटर को आकर्षित करने में कांग्रेस सफल होती है, तब क्या करेंगे तेजस्वी यादव? सीट बंटवारा तो पहले से ही नहीं हो रहा है भैया, अभी तो अब कांग्रेस के तल्ख तेवर भी है। और देखिए, कहीं ना कहीं कर्नाटक और तेलंगाना का मॉडल सामने आ रहा है। मुस्लिम वोटर अब उस उम्मीदवार को चुन रहे हैं जो बीजेपी को हराने की सबसे ज्यादा संभावना रखते हो। कांग्रेस इसी संभावना को भुनाने की कोशिश में है। यही कारण है कि बार बार वक्फ बोर्ड और एसआईआर का मुद्दा कांग्रेस उठा रही है। राहुल गांधी की तो भाषण आपने सुना ही कल। तो ऐसे में कांग्रेस का ये बहुत ज्यादा बड़ा प्लान है। कांग्रेस की यह कामयाब बिहार में उसकी खोई जमीन वापस पाने की कोशिश में है। कभी लालू यादव के तंज का शिकार रही कांग्रेस अब बी नहीं बल्कि ए पार्टी बनने की राह पर आगे दिख रही है। कांग्रेस अपने पुराने आधार वोट को भी पुख्ता करने की कामयाब कर रही है। यह दलित वोटों को लुभाने में लग गई है। मुस्लिम मतदाताओं के साथ ही
ओबीसी समुदाय और सवर्णों को अपने पाले में करने में लग गई है। इसी बीच अगर मुस्लिम वोटर कांग्रेस की ओर शिफ्ट हुए तो ना आरजेडी पर दबाव बनाएगी बल्कि बीजेपी और जदयू के गठबंधन में के लिए भी चुनौती पेश करेगी कांग्रेस। हालांकि ये रणनीति तभी काम करेगी जब कांग्रेस जमीन पर संगठन को मजबूत करे और गठबंधन के भीतर भी संतुलन बनाए रखे। कांग्रेस अगर इस चीज को लेकर बिल्कुल सक्सेसफुल होगी तो आरजेडी पर दबाव बनेगा ही बनेगा। इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।